हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए यहाँ पे आपके आरआरबी पीओ क्लर्क के और बाकी जो भी एग्ज़ाम है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का आपका वो हो गया पियोन वाला, या फिर आईडीबीआई जेएम हो गया है, तो मतलब कि बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। तो इन एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे अपन आज जुड़े हैं ताकि उन एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें। और आपको पता ही है, अर्थमेटिक है जो चाहे प्री हो या मेंस हो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका सिलेक्शन में। तो इसी के लिए यहाँ पे अपन जो टॉप 500 इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक के क्वेश्चन है बेस्ट लेवल के, तो उसी चेकलिस्ट का यहाँ पे आज अपन सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट नंबर 9 है। तो इसमें अपन 251 से लेकर 275 तक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करके ट्राई करेंगे किस तरह से एग्जाम में आपको अप्रोच करना है। इसके आगे के 250 क्वेश्चंस यानी कि 8 पार्ट है जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए वहाँ से और जाके इसको कंप्लीट कीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना पॉसिबल हो उसके वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है या फिर जितने भी आपके ग्रुप बने हुए हैं उन पे, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो शुरू करते हैं सेशन। तो देखिए आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे। तो आज के सेशन में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आपके। ये जो चेकलिस्ट है बहुत ही अच्छी चेकलिस्ट है। इसको आप जितनी बार हो सके उतनी बार आप इसको रिवाइज कीजिए, तो आपके जितने भी प्रॉब्लम अर्थमेटिक में वो सिर्फ इसी एक चेकलिस्ट से आपकी पूरी हो जाएगी, दूर हो जाएगी आराम से। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का 251, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। अब प्रिंसिपल दे रखा है 14,400। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट है उसकी रेट आपको ये दे रखी है 2 साल के लिए, और जो सिंपल इंटरेस्ट है उसकी रेट है और ये भी सेम पीरियड यानी कि 2 साल के लिए है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं सीआई की। ठीक है। तो सीआई की अगर यहाँ पे अपन बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे रेट है 8.33। 8.33 का मतलब होता है 1/12। अब 1/12 होता है, तो अगर प्रिंसिपल आपका 12 है तो ये जो आपका अमाउंट होगा कितना होगा, 13 होगा। तो ये इनका रेशियो है। अगर यहाँ पे अपन जितना टाइम है उतनी पावर लगा दो, उम्मीद है आपको बेसिक आता होगा ये। तो ये हो गया 144 और ये हो गया आपका 169। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे पूछा है इंटरेस्ट, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इंटरेस्ट यानी कि 25 किस पे, 144 पे। तो ये आपका यहाँ पे इंटरेस्ट है, तो ये 2 साल का इंटरेस्ट आ गया। अब अपन यहाँ पे चलते हैं एसआई पे। तो एसआई पे देखिए 12% रेट है 2 साल के लिए, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो 12 इंटू 2/100, तो कितना हो गया 24/100 हो गया। ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, दोनों का डिफरेंस ले लो आप यहाँ पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लेंगे अपन, तो 25/144 और 24/100 दोनों का डिफरेंस लेंगे तो नीचे तो आएगा 144,000। और यहाँ पे देखिए इससे ये कट हुआ 100 बचा 2500, और यहाँ पे ये कट होगा आपका 100। तो 144 से 24 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो देखिए कितना होगा 728। फिर उसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3456 होगा। अब देखिए दोनों का डिफरेंस है, तो अगर डिफरेंस लेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा आपके पास में, ये आ जाएगा 56 और ये 9। अपॉन में क्या है 144,000 है। अब सीधा प्रिंसिपल से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहाँ पे आपका 144,000। देखिए ये पूरा कट और आंसर कितना आ गया 956 आ गया। बस इतना ही क्वेश्चन था आपका। ऑप्शन नंबर डी है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 252 है। यहाँ पे देखते हैं द रेशियो ऑफ जूस एंड वाटर इन द मिक्सर इज 3:4। तो देखिए एक मिक्सर दे रखा आपको यहाँ पे, तो नाम नहीं है तो अपन इसको फर्स्ट मिक्सर है जो मान लेते हैं कि पहला मिक्सर है। अब इसमें जूस और वाटर का आपको रेशियो दे रखा है, ये जूस और वाटर है। 3:4 है तो अपन इसको लेट कर देते हैं 3x एंड 4x। अब यहाँ पे देखिए रेस्पेक्टिवली इन अनदर मिक्सर, अब एक दूसरा मिक्सर है तो इसको अपन सेकंड मान लेते हैं। इसमें 80 लीटर है जो आपका मिक्सर है, कितना है 80 लीटर है। क्वांटिटी ऑफ जूस एंड वाटर इज इक्वल, यानी कि इसमें भी जूस एंड वाटर है लेकिन दोनों क्या है इक्वल है, तो इक्वल है तो यानी कि कितना होगा 40 लीटर जूस एंड 40 लीटर वाटर होगा। आगे क्या बोला है, आफ्टर एडिंग बोथ ऑफ मिक्सर, यानी कि इन दोनों को अपन ने क्या किया मिक्स किया। तो मिक्स करेंगे तो यहाँ पे जूस कितना होगा 3x + 40, और जो वाटर कितना होगा वो होगा 4x + 40। तो
तो यहाँ पे दोनों को मिक्स किया है यहाँ पे, तो आपको बोला है जूस टू वाटर रेशियो 4:5। तो ऊपर लिखा अपन ने जूस, नीचे लिखा अपन ने वाटर। तो यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी, सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे 15x प्लस 200 इक्वल टू 16x प्लस 160। तो यहाँ से अपने पास में x की वैल्यू आ गई 40। पूछा क्या है अपने को, आपको पूछा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल क्वांटिटी ऑफ जूस एंड वाटर, यानी कि फाइनल क्वांटिटी की जूस और वाटर की आपको यहाँ पे क्या करना है, दोनों का यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करना। तो देखिए पहले तो सेकंड में तो 40 अपने को पता है, फर्स्ट में पहले पता करते हैं। तो जूस है आपका यहाँ पे 120 और वाटर है आपके पास में यहाँ पे 160। तो देखिए 120 और 40 कितना हो गया 160, और 40 और 160 कितना हो गया 200। दोनों का डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस कितना हो जाएगा 40 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 253 की ओर। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, श्रेया स्पेंड 18% हर मंथली इनकम ऑन एजुकेशन, 5% ऑन एंटरटेनमेंट, 7% ऑन क्लोथ। तो देखिए श्रेया है, उसने अपना 18% तो किया है उसने अपना एजुकेशन में, उसके बाद में 5% किया है उसने किस में, एंटरटेनमेंट में, और 7% है जो कपड़ों पे किया है। तो यानी कि कुल मिला के उसने यहाँ पे 30% अपनी इनकम है जो खर्च कर दी उसने। सी स्पेंड 18% एंड 32% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। अब देखिए 30% खर्च कर दिया तो पीछे कितना बचा, 70% बचा आपके पास में। अब 70% का देखिए 18 और 32, पहले 18 किया और फिर 32 किया, यानी कि कुल मिला के जो बचा हुआ पैसा था उसका 50% उसने और खर्च कर दिया। तो इसका 50% का मतलब 1/2, यानी कि 35% उसने और खर्च कर दिया। तो अब पीछे कितना बचा, 35 बचा अपने पास में। देखिए 30 पहले किया, उसके बाद में जो भी बचा था उसका 18 और 32 यानी कि 50% और खर्च किया। तो अपने पास में अब कितना बचा, 35% है जो अभी उसकी इनकम बची है, ठीक है ना। तो देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड पे किया, इफ़ ही सेव्स 4375, यानी कि 4375 है, ये वैल्यू है किसकी, 35 की, जो बचा हुआ है इसकी है। देन फाइंड हर मंथली सैलरी, सैलरी कितनी होगी 100% होगी यहाँ पे। सॉल्व कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। देखिए पहले 7 से किया 5, 7 से किया 6 2 5, अब 5 से करेंगे तो कितना होगा 125 होगा। तो यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा 125,000। यही अपना क्या है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जब तक रिमेनिंग नहीं बोले तब तक आपको ऐड करना है। रिमेनिंग बोलते ही है जो उतना % निकाल के जो बचेगा फिर उसका वापस निकालना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक कोई भी रिमेनिंग नहीं बोला था तो ऐड कर दिया, फिर रिमेनिंग बोला तो इसको माइनस करके जो बचा हुआ था फिर वापस उसने ये बोला था तो दोनों को ऐड कर दिया। तो रिमेनिंग बोले तब आपको % निकाल के अलग करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 254 की ओर। देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है, 8 years hence the sum of ages of Ravi and Raman will be equal to 1.5 times of the sum of their present age। तो यहाँ पे देखिए 2 पर्सन है, एक है रवि और एक है रमन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो अपने को प्रेजेंट एज निकालनी है। यहाँ पे देखते हैं प्रेजेंट एज क्या है। इफ़ प्रेजेंट एज ऑफ रमन इज़ 4 years मोर देन रवि, तो देखिए हमेशा प्रेजेंट एज पहले ढूंढनी है आपको, उसके बाद ही किसी और आगे जाना है कितना कितना ये है, ठीक है ना, क्योंकि बिना प्रेजेंट एज आपका क्वेश्चन ही शुरू नहीं हो सकता। तो देखिए प्रेजेंट एज रमन की है वो 4 साल ज़्यादा है रवि से, तो लेट करते रवि की एज x है तो रमन 4 साल बड़ा होगा तो कितना हो जाएगा x+4, ये इनकी प्रेजेंट एज है। अब जो क्वेश्चन में बोला है वो करते हैं। यहाँ पे आपको बोला है 8 years hence, यानी कि आपको यहाँ पे क्या बोला है 8 year hence का मतलब है कि अब से 8 साल बाद में। तो देखिए 8 साल बाद में इन दोनों की एज का जो सम है, तो देखिए पहले तो प्रेजेंट एज इनकी कितनी है 2x+4 है, दोनों को अपन ने क्या कर दिया ऐड कर दिया। अब 8 साल बाद में रवि भी 8 साल बड़ा होगा और रमन भी 8 साल बड़ा होगा, तो 8 साल बाद में इनकी जो एज होगी वो होगी 2x+20, ये होगी। यानी कि ये एज है ये इक्वल है किसके 1.5 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, यानी कि ये जो 2x+20 है ये इक्वल है 1.5 टाइम्स का मतलब 3/2 है किसका, इनकी प्रेजेंट एज का। प्रेजेंट एज क्या है ये, तो यानी कि 2x+4 का। उम्मीद है इतना आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये बोला था यानी कि यहाँ पे बोला था 8 साल के बाद में जो इनकी एज का सम है वो इनकी प्रेजेंट एज के सम का 1.5 टाइम्स है, 1.5 गुना है। तो देखिए शुरू करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x+40 इक्वल टू 6x+24, तो यहाँ से 2x इक्वल टू आ गया 28 और x की वैल्यू आ गई अपने पास में 7। अब x आ गया 7 तो पूछा क्या है, देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रवि, तो रवि x ईयर का, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे सॉरी ये 28 है तो यहाँ पे 14 आएगा, ठीक है ना।
तो रवि की जो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 14 ईयर्स हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 255 है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे देयर आर 3 नंबर, 3 नंबर है अपने पास में आर एस टी सच डेट, इस तरह से है कि जो सम है आर एस टी का वो 329 है। तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर है आर एस और टी, तो इन तीनों का सम है जो अपने को दे रखा 329। आगे इफ़ द रेशियो ऑफ द आर एन एस 7:9 एंड द रेशियो बिटवीन एस एंड टी इज 6:5। तो देखिए आर एस और टी इनका रेशियो भी दे रखा अपने को। तो देखिए पहले तो आर एस का जो रेशियो है वो है 7:9, फिर अपने को यहाँ पे दे रखा है एस और टी का रेशियो 6:5। तो रेशियो को इक्वल करेंगे, देखिए एस है दोनों में कॉमन, एस को इक्वल करो तो 6 और 9 इनमें कॉमन फैक्टर यहाँ पे आपको बनाना है। तो सबसे छोटा नंबर 18 होता है, तो 18 बनाना है तो इसको करेंगे 2 से, इसको करेंगे 3 से। तो ये हो गया 14, ये हो गया 18 और ये हो गया आपका यहाँ पे 15। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे रेशियो इक्वल करने आते होंगे। क्या पूछा है यहाँ पे, आपको पूछा है यहाँ पे देन वैल्यू ऑफ एस इज इक्वल टू, एस की वैल्यू फाइंड करनी। देखिए तीनों का सम है ये, तो यहाँ पे इन तीनों का सम होगा यहाँ पे 33 और 14 कितना हो जाएगा, 47x हो जाएगा। पूछा क्या है एस की, तो एस की एज कितनी है, 18 है, यानी कि 18x से क्या कर दिया अपन ने, मल्टीप्लाई कर दिया, x काट दो। 47 से देखिए ये कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा। और 18 7 जा कितना होता है आपका, 18 7 जा होता है आपके पास में 126। कहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ई है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अभी तक अपन ने जो 5 क्वेश्चन किए हैं, तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए और प्लीज़ यहाँ पे कमेंट कीजिए कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही यहाँ पे अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पे 256। देखिए क्या बोला है यहाँ पे, दिव्या सोल्ड फुटबॉल एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5% एंड ए बास्केट एट ए लॉस ऑफ 25%। देखिए यहाँ पे दिव्या है, एक तो बेचा उसने फुटबॉल और एक बेचा उसने बास्केटबॉल। तो यहाँ पे आपको इनका सीपी और एसपी का रिलेशन दे रखा, रेशियो दे रखा। देखिए फुटबॉल प्रॉफिट पे 12.5% यानी कि 1/8, यानी कि 8 का कोई आर्टिकल है आपने 9 में सेल किया है, इनका रेशियो है। आगे देखिए बास्केटबॉल लॉस 25% का मतलब 1/4, यानी कि 4 का कोई आइटम है आपने 3 में बेचा, लॉस हुआ है इसके लिए कम में बेचा। अब देखिए इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बोथ फुटबॉल एंड बास्केटबॉल इज सेम, अब बोले इन दोनों का सीपी सेम होना चाहिए, इसका 8 है इसका 4 है, तो अपन इसको भी क्या करते हैं 4 बना देते हैं, तो पूरे को अपन क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से अपने पास में इसका जो नया सीपी और एसपी का रेशियो आएगा वो आएगा 8:6। अब देखिए यहाँ पे इसका भी सीपी 8 है, इसका भी सीपी 8 है, यानी कि दोनों रेशियो क्या हो गया आपके यहाँ पे, अब दोनों कनेक्ट हो गए हैं। देन फाइंड द एवरेज प्रॉफिट या लॉस परसेंट ऑन द सेलिंग ऑफ द फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। अब यहाँ पे बोला कि अगर आप इन दोनों को साथ में बेचोगे तो यहाँ पे क्या प्रॉफिट या लॉस होगा। देखिए 8 और 8 16, यानी कि 2 आर्टिकल आपने फुटबॉल और बास्केटबॉल 16 रुपीज़ में खरीदे और कितने में बेच दिया, यहाँ पे 15 रुपीज़ में बेच दिया। तो पहले तो आपको लॉस होगा, कितना लॉस होगा, 1 का, किस पे 16 पे, 1/16 का मतलब क्या होता है यहाँ पे 6.25% होता है। और ये यहाँ पे अगर प्रॉफिट या लॉस आए तो आपको यहाँ पे किस पे जाना, लॉस पे जाना है, क्योंकि अपन ने खरीदा तो ज़्यादा में और बेचा कम में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लॉस होगा और ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 257 है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड। तो यहाँ पे रेक्टेंगल और यहाँ पे सर्कल दोनों का यहाँ पे एरिया का रिलेशन दे रखा, रेशियो दे रखा है। आगे देखिए एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड इज 50 सेंटीमीटर। अब देखिए पेरीमीटर होता है 2 × L+B, यानी कि यहाँ से L+B की बात करें अपन तो 2 से डिवाइड कर दो कितना आएगा 25 आएगा, यानी कि यहाँ पे अपने पास में L और B है, इन दोनों का सम, ठीक है ना। रेक्टेंगल लेंथ और ब्रेथ दोनों का सम 25 है। इफ़ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड इज 11 मीटर। अब देखिए अपने को यहाँ पे आपको बोला है कि जो ब्रेथ है वो 11 है, तो यहाँ से लेंथ कितनी आएगी, इसमें से 11 माइनस कर दो 14 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड करना। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे रिलेशन दे रखा है, तो आपको रिलेशन दे रखा है जो ये रेक्टेंगल का एरिया है ये है जो आपका 1/4 है किसके, सर्कल के एरिया के। तो ये आपको रिलेशन दे रखा है यहाँ पे। तो देखिए सॉल्व करते हैं अपन यहाँ पे, तो 11 से ये आपका कैंसिल हो गया 2 टाइम, 2 से ये आपका कैंसिल हो गया यहाँ पे 2 टाइम। अब देखिए 7 2 ज़ा 14, तो आर स्क्वायर है जो आपका कितना है 14 × 14 है, तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा 14। रेडियस आ गई है, आपको क्या पूछा है पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर निकाल सकते हैं आप, क्या होता है 2πr,
तो ये 2πr। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 88 यहाँ पे आपका मीटर हो जाएगा। तो 88 मीटर कहाँ है, बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 258 है। ए बोट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न बैक टू इनिशियल पॉइंट एट 18 आवर। देखिए 60 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम में, 60 किलोमीटर आती है अप स्ट्रीम में, और टाइम लगता है यहाँ पे 18 आवर इसको। अब रेशियो है स्पीड ऑफ स्ट्रीम टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो यानी कि यहाँ पे स्ट्रीम और बोट का आपको रेशियो दे रखा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2x ये है और 3x ये है। अब ध्यान से देखिए 60 पहले तो जाएगा डाउन स्ट्रीम में, दोनों को ऐड कर देंगे 5x, फिर जाएगा अप स्ट्रीम में 60, दोनों को माइनस कर देंगे, और इसमें आपका टाइम लगता है 18 आवर। तो देखिए पहले 6 से डिवाइड कर दो सबको, 3, 10 और 10। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 5x आएगा। तो यहाँ से 5x तो ऊपर तो बचा 10, यहाँ पे x बचा 5 तो कितना हो गया 50। तो यानी कि ये अपने पास में कितना है 60/5x है, और ये इक्वल है किसके 3 के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 4 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो यानी कि अगर स्ट्रीम की बात करें तो स्ट्रीम की स्पीड है आपके पास में 8 और बोट की है कितनी 12। तो आगे अपने पास में अब क्या पूछा है, इफ़ स्पीड ऑफ स्ट्रीम बिकम हाफ। तो यानी कि स्ट्रीम की स्पीड हाफ हो गई, यानी कि स्ट्रीम कितना हो गया 4 इनिशियल स्पीड, देन व्हाट डिस्टेंस विल कवर इन 15 आवर डाउन स्ट्रीम। अब देखिए बोट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो बोट की स्पीड तो उतनी ही रहेगी। डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो दोनों स्पीड को क्या करना है प्लस। तो यहाँ से अपने पास में जो स्पीड आई है डाउन स्ट्रीम की वो हो गई है 16। अब कितना जाना है आपको 15 आवर जाना है, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे कितना आएगा 240 किलोमीटर आएगा। और ये क्या है अपना करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 259 है। देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज। तो देखिए यहाँ पे ए है वो किसी काम को पूरा करता है 15 दिन में, बी उसी काम को करता है 20 दिन में, और यहाँ पे सी कैन डू सेम वर्क इन 30 डेज। तो सी है जो अकेला 30 दिन में काम करता है यहाँ पे। अब देखिए ए बी सी है, तो यहाँ पे क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, टोटल वर्क कितना आएगा 60, एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ पे 432, ये आ गई। अब आगे देखिए यहाँ पे इफ़ ए एंड सी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड ए वर्कड विथ हाफ ऑफ द एफिशिएंसी एंड सी वर्कड विथ ट्रिपल एफिशिएंसी ऑफ 6 डेज। अब देखिए यहाँ पे 6 दिन काम करेंगे, ए है जो अपनी एफिशिएंसी का हाफ कर देगा। तो ए की एफिशिएंसी 4 है तो हाफ कितना होगा 2 से काम करेगा। अब सी है, सी की एफिशिएंसी है 2, वो अपनी एफिशिएंसी ट्रिपल कर देगा, यानी कि 3 गुना कर देगा। तो 2 का 3 टाइम कितना होता है 6। तो यहाँ से 6 8 जा 48, यानी कि उन दोनों ने 6 दिन में मिलकर 48 यूनिट काम कर दिया। तो पीछे कितना बचा है, पीछे बचा है 12 यूनिट वर्क। अब बोला है देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क विद ओरिजिनल एफिशिएंसी। 12 यूनिट काम करना है, बी की एफिशिएंसी है 3, तो बचा हुआ काम कितने डेज में करेगा 4 डेज में करेगा। ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 260 की ओर। देखते हैं यहाँ पे इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%, शुगर का प्राइस है 4 से कितना हो गया 5 हो गया, एंड द कंजप्शन ऑफ शुगर इज डिक्रीज 10%, यानी कि कंजप्शन 10 से 9 हो गया। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, चेंज बताना है एक्सपेंडिचर में कितना चेंज हुआ है। तो देखिए पहले तो रेशियो, तो ये हो गया 8:9, 8:9 हो गया, यानी कि यहाँ पे कंजप्शन है जो आपका क्या हो गया बढ़ गया है। एक बड़ा है किस पे 8 पे, तो 1/8 का मतलब 12.5% होता है यहाँ पे। तो क्या हो गया आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। आगे तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है आपको यहाँ पे, तो आपको बोला है द रेशियो ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इन द मिक्सचर ऑफ 450 लीटर इज़ 4:5, यानी कि आपके पास में यहाँ पे 450 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें 2 चीज़ है आपके पास में, एक तो है एल्कोहल एंड एक है आपके पास में वाटर। ठीक है ना, अब इनका रेशियो देगा 4:5, तो 450 को यहाँ पे डिवाइड किया 9 से, तो कितना आया 50 आया आपके पास में। तो यानी कि 54 जाए, यानी कि 200 लीटर तो एल्कोहल है और 250 लीटर आपके पास में क्या है वाटर है। ठीक है ना, तो अब ये आ गया। अब आगे क्या बोला है देखते हैं। अब बोला है द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इज एडेड इन द मिक्सर इज 3:4 रेस्पेक्टिवली, यानी कि ये जो मिक्सर है 450 का, इसमें अपन ने एक मिक्सर ऐड किया है और जिसमें एल्कोहल और वाटर है 3:4 में, 3:4 में एक और मिक्सचर है उसको अपन ने ऐड किया है। एवरेज ऑफ एल्कोहल क्वांटिटी, एवरेज ऑफ टोटल क्वांटिटी डेट इज एडेड इन द मिक्सर इज 350। अब यहाँ पे देखिए अपने जो ये 3:4 में क्या है यहाँ पे, तो इस मिक्सचर का एवरेज 350 है,
एवरेज है, कितने हैं यहाँ पे, 2 आर्टिकल हैं, अल्कोहल और वाटर। तो एवरेज है यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 700 आएगा। तो यहीं पे है जो अपन फंस जाते हैं कि 350 लेके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अपन ने 700 लीटर है जो मिक्सर इसमें ऐड किया है, कौन से रेशो में, 3:4 में। तो यहाँ पे अल्कोहल और वाटर है तो कितना होगा, 300 और 400 होगा। तो मिक्स कर दिया तो कर दीजिए, इसमें अपन ने 300 ऐड किया और इसमें 400 ऐड किया। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो अल्कोहल हो गया टोटल 500 लीटर और वाटर हो गया अपने पास में 650 लीटर। अब पूछा क्या है यहाँ पे, आपको पूछा है फाइंड वाटर इज़ हाउ मच % ऑफ अल्कोहल इन द न्यू मिक्सर। यहाँ पे बोला है जो वाटर है यानी कि ये जो 650 है ये 500 का कितना % है, ये आपको फाइंड करना है। देखिए 2 0 से 2 0 और ये हो गया आपका कितना, 130%। बस इतना क्वेश्चन था आपका यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा यहाँ पे, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 262 है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ईशा एंड निशा स्टार्टेड बिजनेस विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सीमेटली 12,000 एंड 28,000, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ईशा और निशा, तो इन्होंने देखिए 3 0 लगे हैं तो 3 0 सब में से हटा दो यहाँ पे। तो ईशा ने 12 रुपीज़ और निशा ने 28 रुपीज़ है जो यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। आफ्टर 9 मंथ यानी कि 9 महीने के बाद में सीता, अब एक और पर्सन आ गया सीता, तो सीता ने भी उनको ज्वाइन किया है 32,000। तो देखिए सब में 330 हटाए, इसमें से भी 30 हटा दो यानी कि 32 रुपीज़ के साथ में वो ज्वाइन हुई है। अब देखिए एट द एंड ऑफ ईयर, अब देखिए साल ख़त्म हो गया है तो यहाँ पे पहले टाइम लिखते हैं। तो यहाँ पे मंथ में चल रहा है तो इसने पूरा 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, इसने भी 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है और ये 9 महीने बाद आई थी तो यानी कि 12 - 9 यानी कि 3 महीने के लिए इसने इन्वेस्ट किया है। अब इनका यहाँ पे क्या करते हैं अपन, रेशियो ले लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले तो क्या करते हैं अपन, 3 से डिवाइड कर देते, 3 ये हो गया 4, ये हो गया 4। अब क्या करते हैं अपन, 4 से अगेन डिवाइड कर देते हैं। तो ये देखिए कितना 4, ये आपका कितना आ गया, यहाँ से ये 4 हो गया और यहाँ से कितना हो गया 8। अब अगेन 4 से करते हैं तो ये हो गया 3, इसको करेंगे तो ये हो गया कितना 7 और इसको करेंगे तो ये कितना हो गया 2। तो यहाँ से इनका प्रॉफिट का रेशियो आ गया 3:7:2। अब बोला क्या है कि एंड ऑफ ईयर दे अर्न अप्रॉक्सीमेट इतना। अब देखिए अप्रॉक्स बोला है आपको, ठीक है ना। और आंसर देखें तो देखिए पूरे 0 0 में आ रहा है तो अप्रॉक्स है, तो ये किसके अप्रॉक्स है, 16,000 के। जब वो खुद ही बोल रहा है तो क्यों अपन ये पूरा नंबर ले, ताकि कैलकुलेशन अपनी बढ़ जाए। तो अपन अप्रॉक्स में ही लेंगे क्योंकि ऑप्शन भी दूर दूर है और पूरे एग्जैक्ट आंसर है। तो इन्होंने अर्न किया है 16,000। तो आपको यहाँ पे बोला है कि जो ईशा का शेयर बताना है, टोटल कितना है आपके पास में यहाँ पे, तो टोटल है आपके पास में यहाँ पे 12, ईशा का शेयर कितना 3। तो यहाँ से सॉल्व करोगे आप तो आपके पास में कितना आएगा, ईशा का शेयर 4,000 रुपीज़ आएगा। ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अप्रॉक्स बोला है तो अप्रॉक्स लेके सॉल्व कर देना। ऑप्शन दूर दूर है, आराम से जो पास में हो वो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे 263 है। तो देखिए 2 पाइप्स एक्स एंड वाई कैन फिल ए टैंक इन इतने। तो एक्स और वाई है, एक टैंक को फिल करते हैं तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा 28/9 ड्यू टू लीकेज। अब लीकेज है, द टैंक इज फिल्ड इन इतने टाइम में। अब देखिए मान लेते हैं जो लीकेज है वो आपका जेड है, माइनस लगा रहा हूँ क्यों, पानी बाहर निकाल रहा है। तो यानी कि यहाँ पे बोला है कि इन तीनों ने साथ में, दोनों पाइप और लीकेज के कारण ये जो आपका है यहाँ पे 56/11 इतने टाइम में आपका क्या हुआ है, फिल हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर अपन एलसीएम ले तो हमेशा देखिए यहाँ पे जो आपका ऊपर वाला नंबर होता है, ठीक है ना, न्यूमिनेटर, हमेशा उसी का एलसीएम लेते हैं, कभी भी फ्रैक्शन आती है। तो कितना लिया अपन ने 56। तो देखिए 56 से 28 से 2 टाइम डिवाइड हुआ और 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स और वाई की एफिशिएंसी हो गई 18। इसको करेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा। 56 से 56 1, 11 नीचे था तो ऊपर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो आप, ये एक्स और वाई ये है 18, लेकिन यहाँ पे एफिशिएंसी आ रही 11, यानी कि यहाँ पे कितना माइनस किया अपन ने, 7 माइनस किया है। तो यहाँ से जेड की जो एफिशिएंसी अपने को पता चली है 7 है। तो क्या पूछा है आपको, इफ़ द टैंक इज़ फुल हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी द टैंक। यानी कि ये जो 56 है ये जेड को खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो इसको लगेगा 8 आवर्स। तो कहाँ है 8 आवर्स, ए में है, यही अपना करेक्ट आंसर है। एकदम ईजी क्वेश्चन था आपका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 264 है, देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। तो देखिए द एवरेज स्कोर इन एन एग्जामिनेशन टेकन बाय 25 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज़ 40। तो देखिए टोटल मार्क्स की बात करें तो एवरेज और स्टूडेंट को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 25 को 40 से करेंगे तो 1000
यानी कि एक क्लास में 25 बच्चे हैं और टोटल मार्क्स आए उनके 1000 मार्क्स आए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, आपको बोला है यहाँ पे टिया और जिया रॉन्गली टेक्स 430 एंड 360 रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे तो गर्ल्स है टिया और जिया, ठीक है ना, उन्होंने गलती से इतने इतने नंबर लिख दिए उनके 430 ये टिया के लिख दिए और यहाँ पे जिया के जो 360 लिख दिए उन्होंने गलती से। इफ़ वी टेक करेक्ट मार्क्स ऑफ टिया एंड जिया देन एवरेज ऑफ 25 स्टूडेंट इज 30, यानी कि ये गलत की जगह उन्होंने मार्क्स कर दिए सही। तो अब एवरेज है जो उनका कितना निकला है 25 निकला है, 25 स्टूडेंट का 30 निकला है, यानी कि यहाँ पे ये तो था रॉन्ग। अब करेक्ट की बात करें टोटल मार्क्स है यानी कि सब सही करके इन दोनों बच्चों का, तो अब आए 25 3 जा 750 ये आ गया, यानी कि गलत नंबर थे 1000 और सही करेक्ट कर दिए तो उन सब बच्चों का जो नंबर आया मार्क्स आए वो 750 आए हैं। तो यहाँ से अगर देखें यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो टिया और यहाँ पे जिया का जो यहाँ पे अगर अपन नंबर देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे इन दोनों का यहाँ पे टोटल सम कितना है, तो इन दोनों का सम है आपके पास में 790, यानी कि इनके पहले अपन ने इस 1000 में इन दोनों के नंबर कितने थे 790 थे, तो 790 थे तो इसका मतलब है कि जो बाकी के यहाँ पे 23 स्टूडेंट है उनके नंबर कितने होंगे, तो उनके थे 210 ये मार्क्स थे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेशियो ऑफ द करेक्ट मार्क्स ऑफ टिया टू करेक्ट मार्क्स ऑफ जिया इज 5:4, यानी कि पहले उनके करेक्ट मार्क निकालो। अब देखिए ध्यान से, ये जो 23 बच्चे थे इनके नंबर तो सही है, इनके तो कोई गलती नहीं, गलती तो किसकी थी टिया और जिया की, तो टिया और जिया की गलती से नंबर थे 790, तो टोटल मार्क्स में वो अपन ने माइनस कर दिए तो 23 बच्चों के मार्क्स आ गए जो एकदम सही, इसमें कोई गलती नहीं है। तो अब अपने पास में सही मार्क्स है, इसमें से अपन अगर 210 माइनस करेंगे तो अपने पास में आएगा 540। ये 540 क्या है, ये 540 है जो ये है टिया और जिया का जो सही करेक्ट नंबर है वो है, और इनका जो रेशियो दे रखा अपने को 5:4, यानी कि ये वैल्यू है 9 की, ठीक है। तो 9 की वैल्यू है तो पूछा क्या, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द करेक्ट मार्क्स ऑफ जिया एंड टिया। तो देखिए 5 और 4 का डिफरेंस कितना होता है 1, तो यानी कि डिफरेंस से पूछा है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि यहाँ पे आंसर कितना आएगा आपका 60 आएगा, यानी कि इन दोनों के जो करेक्ट मार्क्स है वो कितने हैं आपके पास में 60, इनका डिफरेंस हो गया यहाँ पे। तो आंसर क्या है आपका, तो आंसर देखिए 2 2 दे रखे, जो भी इच्छा करे वो लगा देना। अब देखिए यहाँ पे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, तो आपको अलग अलग नंबर पूछ सकते हैं। तो अगर यहाँ पे टिया के नंबर पूछेंगे तो देखिए टिया है 5, यानी कि ये हो गया 300, और जिया के है 4, यानी कि कितना हो गया 240। तो पहला दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है दोनों के या दोनों में से एक का करेक्ट आपको मार्क्स पूछ सकता। फिर तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है आपका यहाँ पे कि कितने ज़्यादा है जो आपने जो गलत नंबर ऊपर लिखे है, यानी कि जैसे टिया के 300 नंबर है और आपने लिखे 430 है, तो कितने ज़्यादा गलत लिखे हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 130 होगा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है दोनों में से किसी एक का, इसमें से 240 माइनस करोगे 120, ठीक है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि कितने ज़्यादा यहाँ पे करेक्ट मार्क्स थे तो दोनों का सम आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बेसिक स्ट्रॉन्ग रखना है आपको और आराम से इसको समझना है, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन आप कर पाओगे। आगे तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बॉक्स कंटेन 7 रेड, तो यानी कि एक बॉक्स है उसमें रेड है जो अपने पास में 7 पेन है, ब्लैक कितने हैं 5 है, और जो ब्लू है वो कितने हैं 10 है। तो एक बॉक्स में यहाँ पे 3 तरह के पेन है, तो टोटल पेन कितने हो गए अपने पास में 22 हो गए टोटल, ठीक है ना। अब बोला गया है आपको इसमें से 3 पेन्स है आर ड्रॉन एट रैंडम, 3 पेन है जो रैंडम तरीके से निकालना है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी पेन है जो आपका ब्लू नहीं होना चाहिए। तो देखिए कभी भी ऐसी नॉट आए ना, तो नॉट में हमेशा क्या करना, जो पूछा पहले उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो, फिर उसमें से क्या कर दो माइनस कर दो उसकी प्रोबेबिलिटी, तो क्या आ जाएगा नॉट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नॉट क्या होता है 1 में से जो भी आपको पूछा है, ठीक है ना, उसकी क्या कर देना माइनस कर देना, तो नॉट की आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 3 पेन है, तो ब्लू कैसे कैसे पेन आ सकते, देखिए या तो एक ब्लू पेन आएगा और 2 बाकी बचे हुए हैं रेड और ब्लैक आएंगे, या फिर 2 ब्लू आएंगे और जो बचा हुआ एक पेन है इन दोनों में से एक आएगा, या फिर तीनों ब्लू आ जाएंगे अपने पास में तो बचा हुआ कोई नहीं होगा। तो ये 3 तरीके से अपने पास में टोटल ब्लू पेन आ सकते हैं। तो पहले इनको निकालते, देखिए एक ब्लू आएगा, तो देखिए कैसे आएगा, तो ब्लू एक आएगा तो 10C1, ब्लू कितने 10 है, 10C1 कितना होता है 10। अब बाकी बचे हुए 2 पेन हैं या इन दोनों में से होंगे, तो 7 और 5 12, तो आपको क्या करना है यहाँ पे 12C2 निकालना है।
तो क्या होगा 12C2 यानी कि 12×11/2 × 1, तो यानी कि कितना आ गया 66 आ गया। तो ये है एक ब्लू पेन आने की प्रोबेबिलिटी। प्लस अब 2 ब्लू पेन आने हैं, 2 ब्लू आने हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 10C2 यानी कि 10×9/2 × 1, तो कितना हो जाएगा आपके पास में, तो ये हो जाएगा आपके पास में 45 इंटू, अब एक पेन होगा जो किन में से होगा, इन दोनों में से होगा, तो यानी कि 12C1 का मतलब क्या होता है 12 ही होता है। प्लस अब तीनों ब्लू हो गए, अब तीनों ब्लू होंगे तो 10C3 का मतलब है 10, 9, 8 और 3, 2, 1, तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 4, ये होगा आपका 3, यानी कि कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। और जब तीनों ही ब्लू है, तीन ही पेन निकालना है, तो ये क्या होगा 0 होगा, ठीक है ना, ये वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए अब टोटल पेन है आपके पास में 22, तो 22 है तो 22C3, क्योंकि इस टोटल में से 3 पेन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 22C3 है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा 22 × 21 और × 20 अपॉन में कितना होगा आपके पास में 3, 2, 1 होगा, यही होगा। तो देखिए एक तो आएगा आपके पास में 7 और एक आएगा आपके पास में यहाँ पे 10, तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अभी ऐसे ही नीचे लिख देते हैं क्योंकि बाद में सॉल्व कर देंगे इसको। तो 22 × 70 ये अपने पास में बचा है, ठीक है ना। अब आगे देखिए इनको ऐड करेंगे कितना होगा 660 होगा आपके पास में, ठीक है। आगे ये कितना होगा आपका, एक 120 हो गया और ये होगा आपके पास में 480 और 60 कितना हो जाएगा यहाँ पे 540, ऐड कर दो इनको, 0, 2 यहाँ पे 12 और ये कितना हो जाएगा 130, 13, तो ये हो गया। अब ध्यान से देखो 10 से 10 आपका कट। अब देखिए पहले 11 से किया 2, तो कितना आया ऊपर, ऊपर आया आपका यहाँ पे 12, 2 से किया तो कितना आया 6, यानी कि 6/7। अब ये 6/7 क्या है, ये 6/7 है आपका यहाँ पे ब्लू पेन आने की प्रोबेबिलिटी। आपको ब्लू नहीं लाना है तो यानी कि 1 में से 6/7 आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 1/7 आएगा। 1/7 का मतलब ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे था बेसिक लेकिन अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 266 है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी का है। तो देखिए यहाँ पे अमन सोल्ड हिज लैपटॉप टू मीता, तो देखिए अमन ने अपना लैपटॉप है जो सोल्ड किया मीता को 15% पे प्रॉफिट पे, मीता ने सोल्ड किया उसी को विकास को इस प्रॉफिट पे, और विकास ने फिर है जो यहाँ पे किया है सोहन को इस प्रॉफिट पे। तो देखिए इतनी बार सोल्ड करना है। अब देखिए इफ सोहन परचेज इट, यानी कि सोहन ने एंड में जाके इसको खरीद लिया है 4480, तो यहाँ पे अरुण का प्राइस पूछा, यानी कि यहाँ तक जाना, रिवर्स चलो, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है रिवर्स करना। देखिए सोहन को यहाँ पे बेचा विकास ने 14.28% प्रॉफिट पे, 1/7 होता है, यानी कि 7:8, यानी कि ये वैल्यू है जो 8 की है, आपको फाइंड करनी है 7 की। तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो देखिए 8 से इसको डिवाइड करो आप, तो कितना होगा, पहले तो 5 टाइम होगा, फिर 0, फिर 6, ये 0, ये हो गया 5060, मल्टीप्लाई कर दो 7 से, वो क्या आएगा विकास का CP आएगा, विकास ने कितने में ख़रीदा है। तो देखिए ये कितना होगा आपके पास में, तो ये हो जाएगा आपका 04235, यानी कि इतने में विकास ने खरीदा। विकास ने खरीदा का मतलब क्या है, मीता ने इतने में उसको बेचा। अब मीता ने क्या किया है, तो मीता ने है जो आपका यहाँ पे 25% प्रॉफिट पे बेचा है, यानी कि 4 रुपये की चीज़ को 5 रुपये में बेचा है। तो अब ये आर्टिकल है ये 5 का है, आपको 4 की वैल्यू फाइंड करनी, क्योंकि मीता ने कितने में ख़रीदा है। तो यहाँ से 5 से अपन क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो देखिए कितना होगा, पहले तो आएगा 7, फिर आएगा आपका 0, फिर आएगा आपका 8 और फिर आएगा आपका 4, ये आ गया। मल्टीप्लाई कर दो 16, 33 और 28, ये आ गया, यानी कि 28,336 इतने में मीता ने खरीदा। मीता ने खरीदा का मतलब अमन ने इसको सोल्ड किया, अमन ने 15% प्रॉफिट पे किया। 15% प्रॉफिट का मतलब होता है 20:23, ठीक है ना। 15% का मतलब क्या होता है 3/20 होता है, यानी कि 20 रुपये का सामान 23 रुपये में बेचा है। ये वैल्यू 23 की है, आपको 20 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है क्योंकि यहाँ पे 4 का पूछ लिया आपको, तो प्रैक्टिस के लिए समझने के लिए अच्छा 23 से डिवाइड कर दो यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर तो इसको सॉल्व करें 23 से डिवाइड कर दो 28336, पहले तो 1 टाइम 23 कितना बचेगा आपके पास में 53 बचेगा, 2 टाइम कितना आएगा 46 आएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 73 है, फिर 3 टाइम आपका कितना आएगा यहाँ पे 69 आएगा, बचा 4 46, यहाँ पे कितना 46 है 2 टाइम,
अब इसको मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो यानी कि इसका डबल कर दो, 2464 और पीछे एक ज़ीरो लगा दो। यही क्या है, अमन का सीपी है और ये पूछा आपको, तो 24640 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा घुमाया है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, पर इस तरीके से रिवर्स चलना हमेशा इजीली क्वेश्चन हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 267 है यहाँ पे, तो देखते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे आपका मेंसुरेशन का, तो समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बोला है रेक्टेंगुलर पाथ ऑफ विथ 3 सेंटीमीटर टू बी मेक अराउंड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 सेंटीमीटर वाइड रेक्टेंगल। देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल है आपके पास में, जिसकी लेंथ तो है आपके पास में 15 और उसकी विड्थ, ठीक है ना, कितनी है, 8 है। अब यहाँ पे बोला कि इसके चारों ओर एक 3 सेंटीमीटर का चौड़ा रास्ता बनाया है। तो देखिए ये रास्ता बना दिया अपन ने, बना दिया। अब ये रास्ता देखिए इधर से भी 3 मीटर चौड़ा है, इधर से भी 3 मीटर, इधर से भी 3 मीटर और इधर से भी 3 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, यहाँ पे इस पाथ का आपको यहाँ पे पहले एरिया फाइंड करना है। देखिए अब देखिए क्वेश्चन एक बार रीड कर देते हैं। एक स्क्वायर है, स्क्वायर पाथ है, 2 सेंटीमीटर क्या है उसकी चौड़ाई है, टू बी मेड अराउंड ए स्क्वायर ऑफ साइड। ये एक स्क्वायर के पास में बनाया गया जिसकी साइड 25 है। तो आपको डिफरेंस बताना है दोनों एरिया रेक्टेंगल और स्क्वायर पाथ के, यानी कि ये रास्ता है, पहले तो इसका एरिया निकालेंगे, फिर ऐसे कैसे स्क्वायर का करेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस करेंगे। देखिए ये जो पाथ है इसका एरिया कैसा होगा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अपने पास में 2 रेक्टेंगल है, थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ, टाइम लगेगा, समझ लीजिए कैसे होगा, एकदम बेसिक है, समझ गए तो बस जल्दी हो जाएगा। 2 रेक्टेंगल है अपने पास में, एक तो ये बड़ा वाला है, ठीक है ना, अभी अंदर मत देखो, एक ये पूरा बाहर वाला है और एक ये अंदर वाला है। अंदर वाले के एल और बी अपने को पता है 15 और 8 है, तो इसका एरिया अपन निकाल देंगे आराम से, कितना आएगा, एल इंटू बी 120 आ गया। अब बाहर वाला है तो इसकी एल और बी अपने को पता करनी, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये एल कितनी, ये कितनी होगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो कितनी है, 15 है। अब 3 यहाँ पे बड़ी, 3 यहाँ पे बड़ी, तो टोटल कितनी इंक्रीज हुई, 6, तो ये हो गया 15 + 6 यानी कि 21 हो गया। अब यहाँ पे वृत्त की बात करें तो ये 8 थी, अब यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, तो ये भी 6 ऐड हुई, तो यहाँ पे 8 + 6 यानी कि 40, तो यानी कि ये 14 है, ये 21 है, दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे 280 और 14 294, ये इसका एरिया आ गया। अब देखिए यहाँ पे अब आपको रास्ते का एरिया पूछा, यानी कि ये वाला, तो ये क्या होगा, इन दोनों को माइनस कर दो तो पाथ का एरिया आ जाएगा। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस तरीके से करना है, माइनस, कोई भी फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है, बेसिक से करो, बेस्ट है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 174 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो पहला तो हो गया अपने पास में ये क्या, अपना रेक्टेंगल। अब स्क्वायर पे मूव करते हैं, तो देखिए मैं इसको एक बार क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे रेक्टेंगल का जो पाथ है उसका मैं लिख देता हूँ 174 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। अब स्क्वायर पे चलता है अगेन ऐसे ही, ये एक स्क्वायर है, यहाँ पे 25 इसकी, हर एक साइड कितनी 25। अब इसके चारों ओर एक और पाथ बनाया गया है, पाथ की चौड़ाई कितनी 2 है, यानी कि इधर से भी 2 होगा, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, सब जगह से 2 2 होगा। तो देखिए पहले तो अंदर वाला स्क्वायर है, साइड 25 है, तो उसका एरिया कितना होगा 625। अब बाहर वाला है आपके पास में, ठीक है ना, तो बाहर वाले की यहाँ पे साइड फाइंड करेंगे अपन। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है 25, 2 इधर भी हुआ है, 2 इधर भी हुआ, टोटल इंक्रीज हुआ 4, तो 25 और 4 29, 29 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे 841 होता है। तो यहाँ से पाथ का एरिया आएगा, दोनों को माइनस कर दोगे तो कितना आएगा आपके पास में, यह आ जाएगा आपके पास में 61216। अब इसका और इसका डिफरेंस पूछा है, तो 174 इसमें से माइनस कर दो, कितना होगा 26 और ये 16, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं 268। अगेन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा घुमाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा घुमा देगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को रीड करने में समझने में ही है जो आपका टाइम जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। देखिए देयर आर 3 फ्रेंड्स यश, अभी एंड मोहन, 3 दोस्त है यश, अभी, मोहन। एवरेज एज ऑफ ऑल द 3 फ्रेंड्स जस्ट बिफोर द मैरिज ऑफ द यश इज़ 40 ईयर्स, यानी कि यश की शादी हुई उससे जस्ट पहले इन तीनों का एवरेज एज था आपका 40 ईयर था। तो देखिए यहाँ पे 3 दोस्त हैं, एक तो है यश, एक है यहाँ पे अभी और एक है मोहन। तो तीनों दोस्त की एवरेज तो 43 120 ईयर्स। तो इन तीनों दोस्त की जो अभी एज है जस्ट शादी से पहले वो 120 ईयर है। आगे एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज, यानी कि जब यश की शादी हुई थी 4 ईयर्स एल्डर टू हिज वाइफ। तो देखिए यहाँ पे यश है और उसकी वाइफ है। तो देखिए अभी जितनी भी एज है यश की उसके जस्ट बाद में, यानी कि मान लो 120 इनकी एज है, उसके जस्ट अगले दिन यश की शादी हो गई।
तो यस मान लीजिए एक्स ईयर का था, ठीक है ना, तो उसकी वाइफ है जो क्या है, यहाँ पे देखिए उल्टा कर देते हैं, यानी कि यस की वाइफ से यस कितना है, 4 साल बड़ा है। तो ये यस की प्रेजेंट एज है, ये उसकी वाइफ की प्रेजेंट एज है, ठीक है ना, प्रेजेंट एज है, और ये क्या इन तीनों के प्रेजेंट एज का सम है, ठीक है ना, इतना समझिए, ये दे रखा अपने को। अब यहाँ पे देखिए, ए चाइल्ड वाज बोर्न टू यस आफ्टर 3 years फ्रॉम द मैरिज। अब देखिए शादी के 3 साल बाद में यस को क्या हुआ, एक चाइल्ड हुआ है। अब 3 साल बाद में हुआ है, तो ये सब है जो 3 साल के बाद में क्या होंगे, 3-3 साल बड़े होंगे, ठीक है ना, ये सब क्या होंगे, 3 साल के बाद में 3-3 साल आपके क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले दिन की एज थी 120, ठीक है ना, अब 120 थी यहाँ पे। तो अब देखिए ये तीनों हैं जो 3-3 साल के बाद में 3-3 साल बड़े हो जाएंगे, तो अभी इनकी एज कितनी ज़्यादा होगी, 9 साल हो गई, यानी कि अब 3 साल के बाद में जब यश के चाइल्ड हुआ तब इन तीनों की एज कितनी होगी, 129 होगी। उम्मीद इतना समझ गए होंगे। आगे और क्या बोला है, अब देखिए यहाँ पे 3 साल बाद में तो यश की वाइफ थी वो एक्स ईयर की थी, तो अब वो कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 3 ईयर की हो गई, वो भी 3 साल बड़ी होगी। अब देखिए बेबी का जन्म अभी हुआ, चाइल्ड अभी जन्मा है, तो आगे देखिए क्या बोला है, एंड एवरेज एज ऑफ ऑल द पर्सन इंक्लूडिंग द वाइफ एंड सन ऑफ यस विल बी 37.4 years व्हेन द एज ऑफ सन विल बी 4 year। अब देखिए यहाँ पे, अब ये इनकी प्रेजेंट एज है, बच्चा का अभी अभी जन्म हुआ है। अब ये जो एज दे रखी है बच्चा 4 साल होगा तब का, अब 4 साल का होगा बच्चा, यानी कि ये सब भी 4-4 साल क्या होंगे, बड़े हो जाएंगे। तो ये तीनों 4-4 साल बड़े होंगे, यानी कि इनकी एज 12 बढ़ जाएंगी, यानी कि ये कितने हो जाएंगे, 141 ईयर के हो जाएंगे। जिसकी वाइफ भी 4 साल बड़ी होगी तो कितना हो जाएगा, x + 7 की हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको क्या बोला है, अब यहाँ पे 37.4 है। अब देखिए इसमें कितने पर्सन है, ये एवरेज दे रखा है, तो इसमें देखिए 3 तो ये लोग हैं, एक इसकी वाइफ है और एक ये 4 साल का बेटा है, तो टोटल यहाँ पे लोग कितने होंगे, टोटल 5 होंगे। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो कितना होगा इन पाँचों की एज का, तो इन पाँचों की एज का जो सम होगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे, अगर देखो आप तो ये 20 और ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा आपके पास में 187, ठीक है। तो अभी जब ये इसका लड़का 4 साल का है तब इन सब का जो एज का सम है वो 187 है, कितना है, 187 है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि यस, अब देखिए इन तीनों का अपने पास में सम है, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे इन तीनों की एज का अपने पास में सम है, तो क्या इसमें से कितना है, 141 है, क्या इसमें से अपन 141 माइनस कर दे तो अपने पास में क्या बचा है, अपने पास में बचा 46, क्या बचा है, 46 बचा है। ये 46 क्या है, ये 46 है जो यस की वाइफ है और उसका जो 4 साल का बेटा है, उन दोनों की एज का सम है ये। तो अगर यहाँ से ये इधर माइनस कर दे तो यस की जो वाइफ है वो कितने साल की होगी, 42 ईयर्स की होगी। तो अगर उसकी वाइफ है जो 42 ईयर्स की है तो यस उसकी वाइफ से 4 साल बड़ा है, तो यस की एज कितनी हो जाएगी, 42 और 4 46 हो जाएगा। तो यस कितने एज का है, 46 ईयर का है, ठीक है ना। अभी इसको मत देखो, कन्फ्यूजन होगा, ठीक है ना। तो यस की एज कितनी होगी, 46 होगी। अब पूछा क्या है, आपको पूछा है व्हाट इज़ द एज ऑफ यस व्हेन हिज सन विल बी 8। अब देखिए अभी तो यस का बच्चा 4 साल का है, 8 साल का कब होगा, जब वो 4 साल बड़ा हो जाएगा। तो जब वो 4 साल का बड़ा होगा तो यस भी क्या होगा, 4 साल का बड़ा होगा, तो यस कितने हो जाएगा, 50 ईयर्स का हो जाएगा। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। तो घुमा घुमा के बोला है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको एक बार वापस से आपको रिपीट देखना है। मेरे को पता है एक बार में समझ में नहीं आएगा, तो इसको एक बार वापस रिपीट में देखना है। जैसे जैसे एक एक लाइन आप रीड करते हो वैसे वैसे सॉल्व करना है इसको आराम से, तब जाके होगा, नहीं तो नहीं होगा ये, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में है तो एक बार इसको स्किप करना है, नहीं तो ये आपका 2 से 3 मिनट खा जाएगा ये क्वेश्चन आपका कम से कम, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 269 है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, माही राखी विकास है एलोन एक काम को करते हैं इतने इतने दिन में। तो देखिए माही है करेगी 30 डेज़ में, जो राखी है वो करेगी 50 डेज़ में, और जो विकास है वो करेगा 25 डेज़ में। तो देखिए एलसीएम ले लेते हैं इनका, कितना आ जाएगा आपका 150 आ जाएगा। तो एफिशिएंसी होगी 5, 3 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कितना 6, एफिशिएंसी आ गई अपने पास में। अब देखिए क्या बोला है, इफ़ माही एलोन स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 3 डेज़। अब माही है जो 3 दिन काम करेगी, तो माही 5 यूनिट काम करती है तो 3 दिन में 15 यूनिट काम कर दिया, तो कितना बचा आपके पास में, अब 130 यूनिट है जो अभी अपने पास में काम बचा है। सी लेफ्ट, यानी कि अब उसने काम छोड़ दिया। अब बचा हुआ काम है जो राखी और विकास है, जो दोनों साथ में करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। अब राखी और विकास है तो देखिए यहाँ पे इनकी अगर एफिशिएंसी देखें तो कितनी है, 9 है,
तो दोनों 9 यूनिट से काम करेंगे तो काम खत्म कर देंगे 15 दिन में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 15 दिन। अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो बोला जाता है टोटल वर्क कितने दिन में होगा, तो 15 दिन में इन्होंने खत्म किया, 3 दिन यहाँ पे माही ने काम किया, टोटल काम 18 डेज में खत्म होता है। यहाँ पे रिमेनिंग वर्क पूछा है, इसलिए आंसर क्या है 15। तो एग्जाम में आपको रीड करना है टोटल वर्क पूछा है या रिमेनिंग वर्क पूछा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 270 है। यहाँ पे क्या बोला है, ए बोट कैन कवर 640। देखिए यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन गलत है तो यहाँ पे 640 कर देना। 640 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 40 आवर। तो देखिए अगर यहाँ पे अपन तो अप स्ट्रीम है यानी कि बोट और स्ट्रीम 640 है, 40 घंटे में जाते हैं, तो यहाँ से बोट और स्ट्रीम का जो सम है आपके पास में यहाँ पे, सॉरी अप स्ट्रीम जाते हैं तो माइनस होगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना, ये माइनस होगा यहाँ पे, अप स्ट्रीम है तो कितना हो जाएगा आपके पास में 16 हो जाएगा। तो यहाँ से जो बोट और स्ट्रीम है दोनों का डिफरेंस आ गया अपने पास में 16। अब देखिए यहाँ पे द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्ट्रीम, यानी कि यहाँ पे बोट और स्ट्रीम है, इनका रेशियो दे रखा है 5:1। देखिए दोनों का डिफरेंस 4 है, 4 की वैल्यू 16 है तो 1 की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ से बोट की स्पीड आ गई आपके पास में 20 और स्ट्रीम के आगे कितनी 4। आगे अब क्या बोला है, इनको कितना टाइम लगेगा 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में। 120 जाना है, डाउन स्ट्रीम का मतलब प्लस 24 कितना होगा 5 आवर। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 271, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे भी इसमें क्या बोला है। आपको बोला है द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय टिया इन हर 6 मेंस एग्जाम। तो यहाँ पे टिया है जो 6 मेंस एग्जाम में यहाँ पे 84 है, जो यहाँ पे मेन एग्जाम है उसमें 84 करती है। तो देखिए मेन के जो टोटल मार्क्स हैं यहाँ पे तो कितने होंगे भाई, 6 सब्जेक्ट है, हर एक में 84 नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 4 8 24 504 नंबर। तो यहाँ पे टिया ने 6 मेन सब्जेक्ट थे उसमें 504 नंबर आए हैं। इफ़ मार्क ऑफ 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट आर ऑल्सो कंसिडर, यहाँ पे बोला है कि अगर जो उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट है 2, कितने हैं 2, 6 तो मेन है, ये मेन है और ये ऑप्शनल है, अगर इनको भी अपन काउंट कर दे, इनके भी मार्क्स साथ में ऐड कर दे तो एवरेज मार्क्स है इनका टोटल कितना 3 और इंक्रीज़ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एवरेज कितना 84 है, 3 इंक्रीज़ हो जाएगा यानी कि कितना हो जाएगा 87। अब सब्जेक्ट पहले 6 थे, अब 2 और हो गए तो कितने हो गए 8। तो यहाँ पे अगर टोटल बोले अपन, टोटल में क्या आएगा मेन और ऑप्शनल ये आएगा, तो टोटल यहाँ पे 640 और 56 कितना हो जाएगा 696 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं आपको पूछूं ऑप्शनल कितने हैं, पूछा क्या है यहाँ पे, इफ़ टी स्कोर 76 मार्क इन फर्स्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट देन फाइंड द स्कोर इन सेकंड ऑप्शनल। तो यानी कि ऑप्शनल पूछा, ऑप्शनल कैसे आएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा ऑप्शनल होगा, तो यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा ये 291 192 क्या है, दोनों ऑप्शनल है। अब पहले ऑप्शनल में 76 आए हैं तो इसमें से माइनस कर दोगे तो दूसरा ऑप्शनल आ जाएगा आपका, कितना आएगा 116, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 272, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, आपको बोला है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 540, यानी कि आपको MP दे रखा है आपके पास में कितना है 540 है। इफ़ 25 डिस्काउंट इज ऑफर्ड डिस्काउंट दिया यानी कि SP आएगा 25% का मतलब 1/4, यानी कि यहाँ पे इसका 1/4 है, यानी कि 135 आपने डिस्काउंट दिया है तो कितना है पीछे बचा हुआ 405, ये इसका क्या हो गया SP। देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न इज 35। अब यहाँ पे आपको CP भी दे रखा है, तो प्रॉफिट अर्न किया है यानी कि ये 405 है, ये वैल्यू है किसकी 135 की, तो CP कितना होगा 100% होगा, तो ये आपका 3 बार कट गया, तो यहाँ पे CP आ गया कितना 300। अब आपको क्या बोला है व्हाट विल द सेलिंग प्राइस, जब अपन इसको 40% प्रॉफिट पे बेचे, तो यानी कि 40% का मतलब 140 में अपन आर्टिकल को सोल्ड करें तो कितना होगा 420 होगा। तो अगर आपको SP पूछ रहा है तो क्या हो गया 420, अगर प्रॉफिट पूछे तो कितना होगा 120 होगा, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन एकदम बेसिक है। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 273 है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, नेहा एंड सारा स्टार्ट किया बिजनेस इतने इतने रुपए में रेस्पेक्टिवली। तो देखिए नेहा सारा बिजनेस स्टार्ट किया इन्होंने, ठीक है ना, तो बिजनेस स्टार्ट किया इन्होंने, तो देखिए 2 0 हटा दो 36 और ये कितना हो गया 48 हो गया। आफ्टर 6 मंथ, अब 6 महीने के बाद में वर्षा भी है जो उनके साथ में ज्वाइन हो गई, यहाँ पे कितना 2400 2 0 हटा दो तो 24 रुपये लेके वर्षा भी आ गई। अब 3 साल के बाद में बोला है, देखिए यहाँ पे 3 साल, इसने 3 साल के लिए पैसा लगाया है, इसने 3 साल के लिए, अब देखिए 3 ईयर्स है अपने पास में, ये 6 महीने बाद में आई, 6 महीने बाद का मतलब क्या होता है 0.5 ईयर्स के बाद में आई,
तो ये कितने वर्ष आने हैं जो अपना 2.5 साल के लिए 2.5 ईयर के लिए पैसा लगाए। 2.5 का मतलब क्या होता है, 5/2 लिख देंगे डेसिमल से बचने के लिए। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं पहले 12 से। 12 2 ज़ा 12 4 ज़ा 12 2 ज़ा 2 से 2 कट, तो यहाँ पे आपका रेशियो होगा 6:12 रेशियो सॉरी ये 12 से 3 टाइम 12 3 ज़ा होता है, यहाँ पे 9 आएगा। और ये कितना हो गया आपके पास में 5 तो 9:12:5 ये क्या है आपका प्रॉफिट है। तो देखिए आपको बोला है 3 साल के बाद में इतना प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट का सम कहाँ लिखेंगे अपन, नीचे कितना होगा ये 26 होगा। पूछा क्या है, वर्षा का शेयर पूछा, वर्षा का शेयर कितना है 5 है। देखिए 13 से किया 2 टाइम, 13 से करेंगे कितना आएगा 150, 150 से किया ये कितना आएगा 75, 75 को यहाँ पे 5 से करेंगे तो 350 और 25 कितना होगा 375 होगा। 375 का मतलब क्या, ऑप्शन नंबर ए है आपका। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 274 है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, देयर आर 120 मेंबर, तो यहाँ पे 120 मेंबर है, रजिस्टर है एक डांस अकेडमी में जिसमें से 65% फीमेल है। अब देखिए फीमेल है और बचे हुए क्या है मेल है, तो मेल और फीमेल। अब देखिए यहाँ पे 65% फीमेल है और बचे हुए क्या है मेल है। तो अगर यहाँ पे देखिए 120 का 65%, 10 से 10, 5 से 13, 2 से 6 यानी कि 78 तो फीमेल है। बचे कितने 22 और 20 यानी कि 42 क्या बचे हैं मेल बचे हैं। द मंथली मेंबरशिप फीस पेड बाय ईच मेल, यानी कि हर मेल है जो फीस देता है 160 रुपीज़ देता है। एंड द मंथली मेंबरशिप फीस पेड बाय ईच फीमेल 20% लेस, तो 160 का 20% होता 32, लेस का मतलब माइनस कर देंगे तो फीमेल देती है 128 रुपीज़ सॉरी, लेस देन पेड बाय ईच मेल मेंबर। फाइंड द टोटल मंथली फीस पेड बाय द रजिस्ट्रेशन मेंबर, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो देखिए यहाँ पे करेंगे तो पहले तो 640 और 32, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 6720। ये तो आया किसका मेल का, और फीमेल का है तो मल्टीप्लाई करेंगे 128 78 से। 64 कैरी 6 यहाँ पे ये हो गया आपका कितना 16 22 कैरी 2 8 और ये 10, 56 कैरी 5 14 19 7 और 8, तो देखिए 4899, तो कितना है 9984 है, इसमें 6720 ऐड कर दो तो 407 16 16704 है। कहाँ है आपका सी पे है, यही अपना क्या है करेक्ट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन 275 आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे इसमें क्वेश्चन वही आपका रिपीट हो गया है, ऑप्शन दूसरे दे दिए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है जो आपका वही सेम लिख दिया, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, यानी कि क्वेश्चन है आपको स्किप करना है, यहाँ पे नहीं करना है क्योंकि पीछे कर दिया अपन ने, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन अपने को कोई आइडिया नहीं है इसके लिए। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद है आपको यहाँ पे अच्छा लगा होगा और यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं या ग्रुप बने हुए टेलीग्राम व्हाट्सएप पे उन पे, ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प हो जाए यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।